और सहाबा और अहले बैत ये दोनों भी आपसे निस्बत रखने वाले। अहले बैत जिनकी शान में अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, अल्लाह ताला तुमसे हर गंदगी को दूर करना चाहता है और तुमको हर गंदगी से दूर रखना चाहता है। और अल्लाह की शान देखिए आप, इरादे दुनिया में कई लोग करते हैं लेकिन हर एक का इरादा पूरा नहीं होता। बादशाह भी इरादा करता है लेकिन बादशाहत के बावजूद कभी वो आजिज़ और मजबूर हो जाता है। लेकिन अल्लाह की शान और उसकी ज़ात पर हमारा ये ईमान ये है, कुरान का हुक्म ये है कि फ़अालुल लिमा युरीद, अल्लाह जो इरादा करता है उस इरादे को पूरा करने से दुनिया और आखिरत की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। उसका मामला इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन। इरादा इलाही की पुख्तगी और मजबूती और कमाल को देखिए। अल्लाह फरमाता है कि इन्नमा अमरुहु, अल्लाह की कुदरत का मामला ये है, अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर लेता है इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन, बस कुन कहने की देर है, वो भी समझाने के लिए हो जा तो वो चीज हो जाती। तो अहले बैत को हर गंदगी से पाक करने का इरादा ये अल्लाह का है। अब अगर कोई शान अहले बैत में गुस्ताखी करे, अहले बैत की तरफ किसी बुराई की निस्बत करें तो कुरान और हदीस की रोशनी में गुमराह है। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुमको पाक करेंगे, हमारा इरादा ये, हम ये चाहते हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि हर बुराई से तुमको बचाएं। तो अल्लाह जो इरादा करता है वो उस काम को पूरा करके रहता है। अल्लाह ताला उस चीज को अल्लाह ताला पूरा कर देता है। अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है। अहले बैत की शान में क़ियामत तक भी अगर बयान करते जाएं और क़ियामत तक किताबें लिखी जाएं, तमाम समंदरों के पानी से स्याही यानी इंक बना ली जाए और दुनिया के पूरे दरख्तों के जरिए उसकी लकड़ी से कलम बना ली जाए और लिखते जाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि स्याही भी ख़त्म हो जाएंगी, कलम टूट जाएंगे, लिखने वाले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कमा हक़ हुआ अहले बैत की आज़मत और शान बयान नहीं की जा सकती। उनकी शान और आज़मत ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनकी शान को इस अंदाज में, इस जामे अंदाज में बयान किया है कि दो जुमलों में तमाम कमालात आ गए। हजारों दिन भी अगर बयान करते जाएं, उन बयानात में जो जुमले कहे जाएं उसको एक तरफ रख दिया जाए और अल्लाह ने जो जुमला इस्तेमाल किया, अल्लाह ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने जिस अंदाज को इख्तियार फरमाया है वो बहुत जामे है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, ताकीद है इसमें, इन्नमा फरमाया अल्लाह ताला। इन्नमा का जो लफ्ज़ है अरबी में किसी चीज़ की ताकीद को बताना अगर है, अगर हम ये कहना चाहें, अगर ये कहना हम चाहें कि भाई जलसे में फलां फलां शख्स को बुलाया गया, एक ही साहिब आए, एक मिसाल के तौर पे जैद का अगर हम नाम लें, इन्नमा जा ज़ैदुन, सिर्फ जैद ही आया, मतलब कोई और नहीं था, ताकीद हो जाती। तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह यही चाहता है कि अहले बैत से हर गंदगी को दूर रखे और अहले बैत को हर गंदगी से दूर रखे। यानी सिर्फ अहले बैत के बारे में खास नहीं, दुनिया में तो कई लोग हैं लेकिन अल्लाह ताला किसी के बारे में ये वादा नहीं फरमा रहा है, सिर्फ अहले बैत के बारे में फरमा रहा है। और ये गंदगी क्या है? मुतलक रखा गया है। गंदगी कई किस्म की होती है, एक जाहिरी है, एक बातिनी। कि कोई नामुनासिब चीज जिस्म पे अगर लग जाए या कपड़ों को लग जाए तो हम उसको गंदगी कहते हैं उर्फ़े आम। और बाज हिस्सी होती है, बाज मानवी होती, बाज जाहिरी होती है, बाज बातिनी होती। जाहिरी तो नजर आती है, हर इंसान देख लेता है, महसूस हो जाती, लेकिन बातिनी गंदगी क्या है? अकीदे की गंदगी। गलत अकीदा है तो उसका बातिन खराब। इसीलिए आप देखिए कुफ्फार और मुशरिकीन को नापाक कहा गया कुरान। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा।
यानी मुशरिकीन नापाक हैं। अब देखेंगे साफ शफाफ कपड़े पहने हुए, गुस्ल किए हुए, लेकिन कुरान कह रहा है कि वो नापाक। तो इससे मालूम यह हुआ अकीदे की, एतकादी गंदगी हो, इसलिए उनको मस्जिद हराम काबतुल्लाह में दाखिल होने से रोका गया। ना उनके जिस्म पे कुछ लगा हुआ है ना कपड़ों पर। फिर क्यों रोका गया? उसकी वजह यह है कि अकीदा खराब है उनका। अकीदे की खराबी भी गंदगी, एतकादी नजासत, और एक है अमली नजासत। अकीदा तो सही है लेकिन बेअमल है या बुरे अमाल वाला है, गुनाह करने वाला है, शरीयत को पामाल करने वाला है, तो यह भी एक गंदगी है। एक है अखलाकी गंदगी, यानी अकीदा भी सही है, अमल भी सही कर रहा है, नमाजें वगैरह पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, लेकिन अखलाक सही नहीं है, तो यह अखलाकी गंदगी है। तलब दुनिया यह भी एक गंदगी है। इख्तिदार को तलब करना यह भी एक गंदगी है। तो इस आयत में नजासत और रिज्स गंदगी को अल्लाह ताला ने मुतलक जिक्र किया, तो इससे मालूम यह हुआ कि हर गंदगी से अल्लाह ने अहले बैत को पाक रखा। वो अकीदे की गंदगी से भी पाक है, एतकादी नजासत से भी पाक है, अमली नजासत से भी पाक है, जाहिरी नजासत से भी पाक है, बातिनी नजासत से भी पाक, रूहानी और कल्बी नजासतों से भी पाक, अमल की गंदगी से भी पाक है, अखलाक की बुराई से भी पाक है, बुरे अखलाक से भी पाक है, और तलबे हुकूमत और तलबे इक़्तिदार की गंदगी से भी वो पाक है। अल्लाह ताला उनकी पाक बाजी का ऐलान फरमा रहा है, अपना इरादा जाहिर कर रहा है। इसके बाद अगर कोई ये कहे और अहले बैत पर अगर इल्जाम लगाए कि वो इख्तिदार के लिए मैदान में आए थे, तो वो गोया के कुरान की इस आयत का इनकार कर रहा, अल्लाह के इस इरशाद के खिलाफ जा रहा है। अंदाजा लगाइए, कहने को तो छोटी सी बात दिख रही है, लेकिन ये अल्लाह की ये जो आयत है वो इसके खिलाफ जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने पाक कर दिया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम अहले बैत को हर गंदगी से हमने महफूज कर दिया है, हर गंदगी को हमने उनसे दूर कर दिया है, और उनको हर गंदगी से हमने दूर रखा है। सिर्फ बात यही खत्म नहीं होती, उसके बाद फरमा रहा है वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और अच्छी तरह हमने पाक कर दिया। एक आयत आप देखिए, ताकीद का अंदाज देखिए। एक तरफ तो फरमा दिया कि हमने गंदगियों को इनसे दूर कर दिया है, दूर रखा है, और इनको गंदगी से हमने दूर रखा है। फिर दूसरी आयत में फरमा रहा है, दूसरे जुमले में वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, ऐ अहले बैत हम तुमको अच्छी तरह पाक करना चाहते। यहां तत्हीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मसदर है। अरबी जबान का कायदा है कि मफऊल मुतलक में जो मसदर होता है वो ताकीद के लिए आता है। ताकीद यानी तत्हीर के माने युताहिरकुम, वो पाक करेगा तुमको, वो तुमको पाक करना चाहता है। तत्हीर के माने फिर पाकी के, यानी अच्छी तरह खूब, यानी पाक करने का जो जो मफहूम हो सकता है, जो जो अंदाज हो सकता है, जो जो उसके पहलू हो सकते हैं, अल्लाह ताला तमाम पहलू मुराद ले रहा है। यानी दुनिया और आखिरत में पाक लोगों का जो मेयार है, यानी वो लोग जो दुनिया की नजर में भी अच्छे हैं और आखिरत की नजर में भी अच्छे हैं, जो दुनिया और आखिरत में अच्छे और पाक समझे जाते हैं, और उसके लिए जो जो कमालात चाहिए अल्लाह ने वो तमाम कमालात अहले बैत को अता फरमा। पहली आयत में जो बात बताई गई है, इस आयत से सूफिया किराम ये नुक्ता निकालते हैं कि रूहानियत में यानी तसव्वुफ में तत्हीर कल्ब, इस्लाह बातिन के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक है तखलिया, दूसरा है तहलिया। तखलिया के माने आते हैं यानी उसके अंदर, किसी इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं उसको दूर करना, बातिनी बीमारी। बातिनी बीमारी में जो जो चीजें हैं वो तमाम चीजों को दूर कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर तलब दुनिया, दुनिया को तलब करना ये एक बुराई है, बीमारी है, तो अहलुल्लाह ये बीमारी को दूर कर दें। और इसी तरह कत्ल करना या इसी तरह हसद है, ये भी एक बीमारी है, इसको भी अहलुल्लाह दूर कर दें। इसी तरह तकब्बुर है, इसको भी अहलुल्लाह दूर कर दें। ये तखलिया है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी गिलास में आप दूध अगर आप पीना चाहते हैं
तो पहले गिलास आप देख लेते हैं कि पाक है या नापाक है। गिलास में अगर कुछ गंदगी है तो आप वैसे ही दूध डाल के नहीं पीते हैं। दूध ताकतवर यानी एक ग़िज़ा है, इंसान को ताकतवर बनाती है, लेकिन अगर जिस चीज़ में दूध डाला जा रहा है अगर वो नापाक हो या गंदी हो तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। तो इसलिए पहले उसको धो दिया जाता है। ये जो धोया जा रहा है इसके अंदर जो गंदगी है उसको दूर किया जा रहा है, इसका नाम है तखलिया। तो इसी तरह दिल भी एक बर्तन है, दिल भी एक ज़र्फ़ है, और इसमें मोहब्बत इलाही को अगर हासिल करना चाहते हैं, मोहब्बत रसूल, तो पहले उसको पाक करना पड़ेगा। पाक करने का जो मरहला है पहला, उसको तखलिया कहा जाता है। यानी जो गंदगियां हैं उसको पहले बाहर कर दिया जाता है उन गंदगियों, उसके बाद उसको कमालात से नवाजा जाता है, खूबियों से आरास्ता किया जाता है, उसके अंदर खूबियां पैदा की जाती हैं, उसका नाम है तहलिया। एक आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने उसकी तरफ इशारा फरमाया, अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है यानी मददगार है। युखरिजुहुम, वो उनको निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से। जुल्मात क्या है? बातिनी जो बुराइयां हैं, कल्बी जो बीमारियां हैं, ये जुल्मात है। अल्लाह उनसे उनको निकालता है इलन-नूर, रोशनी की तरफ, यानी बातिन की पाकीज़गी की तरफ। तो अल्लाह ताला भी इस आयत में दो पहलू को बयान कर रहा है कि अहले बैत की तरफ अल्लाह ताला किसी गंदगी को आने नहीं देगा। एक चीज है ये तखलिया है, और दूसरा पहलू है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अच्छी तरह हम तुमको पाक कर देंगे। यानी जाहिर और बातिन हर एतबार से, हर कमाल से अल्लाह ताला अहले बैत को नवाजेगा। इस आयत में इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। कुरान पाक की यही एक आयत अहले बैत की अज़मत और शान को समझने के लिए और उसका अंदाजा लगाने के लिए काफी।